हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रेज बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो सेकेंड यूनिट है उसका नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स। तो आज हम देखेंगे मेनली बाइनरी फिशन जिसके हेल्प से होता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, वो हम आज देखेंगे। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के, मैंने सारे आपको अभी तक बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं। आपको वो सारे टॉपिक्स देखने हैं तो आप चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए माइक्रोबायोलॉजी जो कि यूनिट सेकंड है आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके आगे भी काफ़ी सारे लेक्चर आएंगे जिसमें हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी फिशन। तो चलो ध्यान से देखना और नोट्स अच्छे से बनाना कंप्लीट, और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बाय बाइनरी फिशन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, तो वो कौन से टाइप का है, क्या है, मेनली बाइनरी फिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। 3 मेन प्रोसेसेस बाय विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन बैक्टीरिया आर कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इनको हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इनके नाम जानने वाले हैं, सिर्फ नाम देख लिए हमने, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स की जो आगे सीरीज होगी उनमें। तो बाइनरी फिशन हमारा मेन लेक्चर है, मेन फोकस है, तो बाइनरी फिशन देखते हैं हम। बाइनरी फिशन डेफिनेशन बाइनरी फिशन की। Binary fission is a form of asexual reproduction in which an organism divides into two, each part carrying one copy of genetic material. तो बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है जो कि एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे और हर एक में जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी हाफ कॉपी आ जाएगी। दोनों में जेनेटिक मटेरियल दोनों के पास होगा और एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा बाइनरी फिशन में। बाइनरी का मतलब ही है, बाई मतलब 2, फिशन मतलब टूटना, तो बाइनरी फिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में टूट जाए, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाए और उनमें एक एक कॉपी हो जेनेटिक मटेरियल की, मतलब जो ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल था उसकी डबल होके कॉपी रेप्लिकेशन होके हाफ हाफ दोनों न्यू डॉटर सेल्स में आ जाए, तो उनको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, उस प्रोसेस को। अभी मैंने बोला डॉटर सेल्स, तो इसको आप जानते हो डॉटर सेल क्यों बोला जाता है, मेन रीजन। तो डॉटर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फीमेल हैं, फीमेल्स ही रिप्रोडक्शन करती हैं, तो डॉटर मतलब फीमेल, तो इसलिए डॉटर सेल। कभी आपने ये नहीं सुना होगा सन सेल, डॉटर सेल मतलब क्योंकि रिप्रोडक्शन फीमेल में पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम इस चीज़ से डेजिग्नेट करते हैं डॉटर सेल से। तो इसका रीजन भी याद रखना, एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख लेना इसको। बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड अ फ्यू सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। बाइनरी फिशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो कि किसमें मिलता है, नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में, और कुछ फ्यू सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स भी होते हैं, उनमें भी बाइनरी फिशन से डिवीजन होता है। In this method of asexual reproduction, there is a separation of parent cell into 2 new daughter cells. इस मेथड में, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसमें पेरेंट सेल का सेपरेशन होता है और 2 नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये 2 नाम आ गया, देखो डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। दिस प्रोसेस हैपेंस विद द डिवीजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मैटर इनटू 2 पार्ट्स। ये किसकी हेल्प से होता है ये प्रोसेस, इसमें जो डुप्लीकेशन हो जाता है पेरेंट के जेनेटिक मैटर का 2 भागों में, उस प्रोसेस से फिर ये कंप्लीट पॉसिबल हो पाता है। हियर ईच डॉटर सेल रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ इट्स ओन इट्स पेरेंट डीएनए। यहाँ पे जो हर एक डॉटर सेल होता है उसको एक एक कॉपी मिल जाती है पेरेंट डीएनए की। अब हम बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया देखेंगे। अभी हमने जनरली देख लिया बाइनरी फिशन क्या होता है, अब हम बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस क्या है, वो हम देखेंगे सारी। तो ये हमारा मेन टॉपिक है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। अभी तो हमने ओवरव्यू देख लिया बाइनरी फिशन का, अब हम बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन देख लेते हैं। तो ये भी आप अच्छे से कंप्लीट करना, नोट्स साथ साथ बनाते जाना। और
द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इज यूजुअली रैपिड एंड इट्स स्पीड वेरीज अमॉन्ग स्पीसीज। तो जो बाइनरी फिशन की प्रोसेस है रैपिड है, बहुत फास्ट है, और इसकी स्पीड वैसे अलग अलग स्पीसीज में डिपेंड करती है, वेरी करती है अलग अलग स्पीसीज में। द टाइम रिक्वायर्ड बाई द बैक्टीरिया टू डबल द नंबर ऑफ सेल्स इट हैज इज कॉल्ड डबलिंग टाइम। तो जो टाइम जितना चाहिए होता है बैक्टीरिया को अपने नंबर ऑफ सेल्स को डबल करने में, जितने सेल्स प्रेजेंट हैं उनको डबल करने में, जैसे 1 से 2 होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को बोलते हैं डबलिंग टाइम। फर्दरमोर ईच स्पीसीज रिक्वायर्स स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। इसके अलावा जो हर एक स्पीसीज है उसको अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस भी चाहिए होती हैं ग्रोथ करने के लिए। उसकी जैसे कंडीशंस जो भी हैं, टेम्परेचर, पीएच, ये सारी चीज़ें उसको अपनी स्पेसिफिक चाहिए। हर एक स्पीसीज की अलग अलग हो सकती हैं ये कंडीशंस। दीज कंडीशंस इंक्लूड पीएच लेवल्स। ये कंडीशंस क्या क्या इंक्लूड होती हैं, इनमें कौन कौन सी कंडीशन? पीएच लेवल्स हो सकते हैं, क्या पीएच होना चाहिए। टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर है स्पेसिफिक बैक्टीरिया का। ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन चाहिए। लाइट का क्या इंटेंसिटी और सारी चीज़ें लाइट की देखनी पड़ेंगी। मॉइस्चर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कंडीशंस हो सकती हैं जो कि डिफरेंट स्पीसीज में वेरी करेंगी। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बाइनरी फिशन ऑफ बैक्टीरिया आर। अब हम स्टेप्स देख लेंगे बाइनरी फिशन में क्या क्या है, बैक्टीरिया में इन्वॉल्व है क्या क्या स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि उसको आधा आधा डिवाइड होना है, 2 डॉटर सेल बनाने हैं, तो एक सेल अपना पूरा डीएनए मैटर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करेगा, डबल करेगा, फिर वो उसको हाफ हाफ करके 2 डॉटर सेल्स में बांट देगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। द बैक्टीरियम अनकॉइल्स एंड रेप्लिकेट्स इट्स क्रोमोसोम, इसेंशियली डबलिंग इट्स कंटेंट। तो जो बैक्टीरिया होता है अपना क्रोमोसोम है उसको अनकॉइल करेगा और रेप्लिकेट कर देगा और उसको डबल कर देगा। ग्रोथ ऑफ अ सेल, एक सेल की ग्रोथ फिर होगी सेकेंड स्टेप में। आफ्टर कॉपिंग द क्रोमोसोम द बैक्टीरियम स्टार्ट्स टू ग्रो लार्जर इन प्रिपरेशन फॉर बाइनरी फिशन। जो क्रोमोसोम है उसकी कॉपी हो जाएगी, वो रेप्लिकेट कर जाएगा, उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो स्टार्ट करेगा ग्रो करना, साइज में लार्ज हो जाएगा और प्रिपेयर करेगा बाइनरी फिशन के लिए अपने आप को। इट इज़ फॉलोड बाय एन इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो इसका साइज बड़ा होगा बैक्टीरिया का, उसके साथ जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है, साइटोप्लाज्म है, वो भी बढ़ेगा। Another prominent trait of this stage is that the 2 strands migrate to the opposite poles of the cell। और इसके अलावा इस स्टेज का एक और इम्पोर्टेंट ट्रेट है, वो क्या है? जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगी सेल में। जो बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम है वो 2 अलग अलग पोल्स पे, दोनों पोल्स पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगी। स्टेप थर्ड है सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा इस स्टेप में। द सेल इलोंगेट्स विद द सेप्टम फॉर्मिंग एट द मिडल। तो जो सेल है वो इलोंगेट करेगा और एक सेप्टम बन जाएगा मिडिल में, बीच में एक सेप्टम, एक सेपरेशन वाली वॉल बन जाएगी, इससे सेपरेट हो जाएगा वो सेल। द 2 क्रोमोसोम आर आल्सो सेपरेटेड इन दिस फेज। और इस फेज में जो 2 क्रोमोसोम है वो भी सेपरेट कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4th, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। ए न्यू सेल वॉल इज फॉर्म्ड एट दिस फेज। इस फेज में एक न्यू सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। एंड द सेल स्प्लिट्स एट द सेंटर डिवाइडिंग द पेरेंट सेल इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स। जो न्यू सेल वॉल बन जाएगी इस फेज में, तो जो सेल है वो स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा सेंटर पे और पेरेंट सेल को 2 न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ईच ऑफ द डॉटर सेल्स कंटेन्स ए कॉपी ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल्स एज नेसेसरी ऑर्गेनेल्स। तो जो हर एक डॉटर सेल है उनमें एक एक कॉपी होगी न्यूक्लियर मटेरियल की, जो कि नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जेनेटिक मटेरियल ही होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। तो डॉटर सेल्स को जो एक एक कॉपी मिल जाएगी जेनेटिक मटेरियल की, वो एक नेसेसरी ऑर्गेनल की तरह वर्क करेगी, जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है एक बैक्टीरिया जिसमें है सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियोइड है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड, वो इलोंगेटेड हो जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अपना साइज बड़ा कर लेगा, मतलब डबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें। अब ये बड़ा हो गया, अब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, सेप्टम बनना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियोइड डिवाइड सेल वॉल एंड
मेम्ब्रेन बिगेन टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेप्टम। न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, अब यहाँ पे ट्रांसवर्स सेप्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है वो ट्रांसवर्स सेप्टम बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये है ट्रांसवर्स सेप्टम बनना स्टार्ट किया, यहाँ पे पूरा बन जाएगा। ट्रांसवर्स सेप्टम बिकम्स कंप्लीट, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेप्टम हो गया कंप्लीट। इन दोनों के पास एक एक कॉपी है जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की। ये रही ये, और ये सेप्टम बन गया। इसके बाद फिर डॉटर सेल सेपरेट कर जाएंगे, ये 2 सेल बन गए। तो हमने स्टार्ट किया था 1 सेल से, ये अल्टीमेटली बन गए 2 सेल। ये देख सकते हैं हम, पूरा डायग्राम है ये। 1 सेल से स्टार्ट किया और अल्टीमेटली 2 सेल्स बन गए डॉटर सेल। तो ये हो गया बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने भी लेक्चर आप देखते हो क्रेश बायोलॉजी पे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे कि हमारी और ग्रोथ हो, रीच ज़्यादा हो, और फिर हमें और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।